मैंने तो पूरी कोशिश किया हो कि मैं अलग अलग बात करूँ अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को। काफ़ी मतलब अभी तक तो हम थके नहीं हैं, बट आई थिंक इवनिंग तक थोड़ा थकाने वाला हो जाएगा। बट आई थिंक प्रमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि लोगों को पता चले कि हमारी वेब सीरीज आ रही है और वो देखें तो मेहनत का फल मीठा होगा। बहुत सारे लोगों को लगा कि मतलब वैसे ही कुछ स्टोरी होगा, वैसे कुछ सीक्वेंस होगा, मगर ट्रेलर टीजर आने के बाद में लोगों को पता चल गया कि मतलब अच्छी स्टोरी है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज बोथ आर फैंटास्टिक एक्टर्स, दे आर स्टार्स, वेरी बिग स्टार्स, एंड इट्स नाइस टू बी कंपेयर्ड विद पीपल यू लुक अप टू। तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, प्लस मेरे फैंस लोग को भी मुझे ध्यान रखना है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए, डूज़ और डोज नहीं हम बोलते हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बढ़ जाती है कि मतलब ध्यान देना है मुझे ये सारी चीज़ों पे भी, अगर मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ तो। मेरे लिए तो ये शॉकिंग रिएक्शन था क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना और प्लस लीड मिलना, तो मेरे लिए थोड़ा डर भी था कि मतलब ये चीज़ पे मैं खड़ा उतर पाऊँ या नहीं अच्छे से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे वर्कशॉप वगैरह कंप्लीट किया और फिर एक अंदर से मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शूट के फर्स्ट डे भी, सेकंड डे, थर्ड डे तो नर्वसनेस रहती है, और अगर देखा जाए तो शूट के स्टार्ट के 1-2 घंटे भी थोड़ी नर्वसनेस रहती है कि मतलब सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, मगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने मिलके अपना 100% दिए और सही किया सब। वेल आई वुड से कि ऑफ कोर्स जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि गेटिंग टू प्ले एन एक्शन हीरो बीइंग अ वुमन आई थिंक ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि एक्शन फिल्में जहाँ पे लड़की को एक्चुअली एक सीरियस एक्शन करने का मौका मिल रहा है ये कम बनती हैं। कई बार आप ग्लैमर फैक्टर के लिए होते हो एज अ पार्ट ऑफ एन एक्शन फिल्म, पर मेरा हमेशा से बहुत मन था कि मैं एक ऐसा किरदार प्ले करूं जहाँ पे मैं अपने मार्शल आर्ट स्किल्स दिखा पाऊँ। एंड यस, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि पार्शलिटी नहीं हुई, कहीं ये नहीं हुआ कि अच्छा रूही है हाँ ठीक है इसको थोड़े बहुत दे दो किक्स या लड़की से फाइट करा दो या ऐसा, नथिंग। आई वॉज ट्रीटेड विद एज मच सीरियसनेस एज आर हीरो, एंड उसकी वजह से मेरे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ताकि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ और मैं डिसअपॉइंट ना करूँ किसी को जिन्होंने मुझ में इतना विश्वास रख के मुझे ये रोल दिया है। तो और मुझे रूही का बहुत मज़ा कैरेक्टर भी आया। बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से। थैंक यू। मतलब getting to play a serious cop was something that I always wanted to do, something completely different than जो आप एक नॉर्मल एक ब्रैकेट में आपको डाल दिया जाता है कि चलो शी इज फ्रॉम मॉडलिंग बैकग्राउंड तो ये ग्लैमरस रोल के लिए ठीक है। तो दैट वाज रियली अ रिफ्रेशिंग चेंज इन माय लाइफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सूट होना, वो चीज़ अगर वो कैरेक्टर अगर आप कर रहे हो, वो प्ले कर रहे हो, तो वो चीज़ भी अपने अपना एक विजन सेट कर लेना कि मतलब ये चीज़ मेरे पे सूट करे नहीं करे। मगर जहाँ तक की रूही की बात है और जहाँ तक का मैंने जितना भी शूट देखा हूँ, मैं डबिंग के लिए भी गया हूँ, ऑलमोस्ट 7 एपिसोड मैंने भी देखा हूँ, तो जो चीज़ लगना चाहिए मैंने तो रूही को स्टार्ट में ही बोल दिया था कि हाँ मतलब ये जो कॉप का रोल है तुम पे ये सूट कर रहा है। मेरे लिए तो ऑलमोस्ट पूरा ही चैलेंजिंग पार्ट था क्योंकि इसमें हम लोग सारी चीज़ें, एक्शन भी करे, एक्टिंग भी करे, सारी चीज़ें थी जो सब मेरे लिए नई थी और मेरे लिए सारी चीज़ें चैलेंजिंग थी। बस यही था कि मेरे को मेरा वर्कशॉप पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे से अपना 100% देना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हर किसी ने इतना सारा प्यार दिया है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो होता है ना कि love us or hate us, you can't ignore us. So as long as people are देख रहे हैं, खूब सारा प्यार आ रहा है, comments आ रहे हैं, there's a lot of engagement and nervousness to an extent is very healthy. But more than that ये एक बड़ा ही interesting phase है in our life. And जैसा कि फैज़ू ने बोला हमने हमारा 100% दिया है, हमने हमारा काम पूरी मेहनत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ किया है, एंड आई रियली होप कि ऑडियंस वो देखे, वो मेहनत देखे, एंड सबको देखने में बड़ा मज़ा आए। शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मतलब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा एक्शन में। तो अराउंड मैंने एक सीक्वेंस था जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था और मेरे लिए बहुत ऐसा था कि मतलब मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे एक 15 फीट की एक दीवार थी जो मुझे रनिंग में जंप करना था और वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मगर अराउंड 6 to 7 टेक में वो चीज़ मिली, मतलब मैं 6 से 7 बार ऊपर से कूदा, जो कि मेरी बॉडी 3 दिन तक दुखी है। तो वो सीक्वेंस भी था जो कि एकदम मस्त लग रहा है, स्लोमो से जंप करते हुए रनिंग में मैं नीचे गिर रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा लोगों को। और जब अगर हम एक एक्शन सीक्वेंस की बात करें, एक मेमोरेबल एक मेमोरी फ्रॉम द सेट थी जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे और हमारे एक्शन मास्टर फैज 2 दिन का हमारा क्लाइमैक्स शूट था और एक्शन मास्टर जो है वो फैज़ू के साथ एक्शन सीक्वेंसेस शूट करते, बहुत लंबी उनकी फाइट चल रही थी और मैं बड़ी नर्वस थी। एंड
मैं जाके उनसे बोल रही थी कि सर हेलो मैंने भी ट्रेनिंग ली है, मुझे भी आप फाइट कराओगे या नहीं. आई डेंट नो कि क्लाइमैक्स क्या है. तो बोले डोंट वरी आपसे कराएंगे. तो आई वाज लाइक मुझे करके दिखाना है. फिर जब फाइनली मेरी टर्न आई तो मैं उनके फाइटर्स के साथ में प्रैक्टिस कर रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस आवर एक्शन मास्टर कि सर किक्स देखो. और ही वाज लाइक नेक्स्ट सीन में जैसे ही सेट लगता है और मेरा शुरू होता है सीन, तो सबसे पहले मुझे एक बॉटल तोड़नी थी किसी के सर पे. ही इज लाइक तुम्हें टेंशन थी ना कि तुम्हारा एक्शन तुमसे नहीं होगा. अभी उन्होंने मुझे इतने हार्डकोर सीक्वेंस दे दिया. फर्स्ट सीन में पहली बार जिंदगी में किसी के सर पे बॉटल फोड़ रही हूँ एंड आई वाज सो स्कैर्ड. मुझे लगा कि इनको चोट तो नहीं लग जाएगी एंड दे आर एक्चुअली लाफिंग एट मी. नो वरी वी विल बी फाइन. सो दैट वाज प्रीटी मेमोरेबल बिकॉज वहाँ पे बहुत ही हार्डकोर किक्स और पंचेस एंड रोल्स एंड ये सारा मुझसे कराया गया. सो उसमें मुझे बहुत बहुत मज़ा आया. इट वाज माय ड्रीम टू डू दिस. और जब ये हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जब हम ये टीज़र डालेंगे, हम ये जब ट्रेलर डालेंगे तो इतना अच्छा रिस्पांस आएगा लोगों का, ये ट्रेंड करेगा. तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे. बस इंशाल्लाह 25 तारीख को हमारी बैंग बैंग आ रही है. कितना अच्छा फील आ रहा है ना जैसे हो रहा है गाइस. ओह माय गॉड. प्लीज देखना. प्लीज़ आप लोग खूब पसंद करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना गाइज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.